संभल हिंसा के बाद प्रशासन अलर्ट है, फिर भी किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए जगह जगह पर पुलिस के जवान तैनात किए गए। इधर संभल का दौरा करने का ऐलान कर चुके यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को प्रशासन ने नोटिस जारी कर हिंसा प्रभावित संभल का दौरा न करने की अपील की है। अजय राय को दिए गए नोटिस में उन्हें ये बताया गया है कि संभल जिले में शांति और सांप्रदायिक संवेदनशीलता को देखते हुए जनहित का सहयोग करें और अपना प्रस्तावित दौरा स्थगित करें ताकि संभल जिले में लागू धारा 163 का उल्लंघन ना हो। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के बाद कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संभल में पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने जाएगा। चलिए, ब्यूरो हेड संजीव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो संजीव, पुलिस ने संभल का दौरा न करने की अपील अजय राय से की है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, इस अपील का कितना असर हुआ है, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए रेणु, आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल यानी कि एक डेलीगेशन जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय उनके नेतृत्व में जाने को करीब 12:15 बजे का समय निर्धारित है, लेकिन जैसे ये प्रशासन को इसकी जानकारी मिलती है तो जितने भी कांग्रेस के जो प्रतिनिधिमंडल के जितने भी लोग हैं उनके घर के बाहर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात हो चुके हैं। लेकिन अभी समय है क्योंकि 12:15 बजे का अजय राय दौरा जो है समय निर्धारित है कि वो संभल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से अगर बात किया है, संभल में 10 दिसंबर तक प्रतिबंधित है, कोई भी जनप्रतिनिधि वहां पर नहीं जा सकता है। उसके बावजूद अगर कांग्रेस का जो डेलीगेशन है वो संभल जाने को जो दिशा निर्देश अजय राय द्वारा दिया गया है कि उनके जितने भी जो सदस्य हैं वो तैयार रहे, वो संभल जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए अभी जो तमाम जितने भी कांग्रेस के जो डेलीगेशन के जो लोग हैं, आराधना मिश्रा हैं, तमाम जो भी लोग हैं, उनके घर के बाहर पुलिस व्यवस्था कर दी गई है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई कि वो घर से बाहर, यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन जाना था वहां पे भी हाउस अरेस्ट किया गया था माता प्रसाद पांडे, श्यामलाल पाल जो प्रदेश अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के। लेकिन अब क्योंकि संभल में जिस तरह से धारा 163 लागू है और 10 दिसंबर तक पूर्णतः प्रतिबंधित है, कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता है, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आ सकता, उसके बावजूद आज कांग्रेस का एक डेलीगेशन संभल जाने को की बात कह रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से संजीव हालात बने हुए हैं, हालातों में विघ्न ना हो इसके लिए तो कोशिश की जा रही है, लेकिन राजनीति जिस तरह से अपने चरम पर है, लगता है आपको कि रोके से ये तमाम चीजें रुक पाएंगी या अजय राय नहीं पहुंचेंगे? और फिलहाल अगर हम संभल की स्थिति जाने तो इस वक्त कैसे हालात हैं? देखिए, संभल में इस समय हालात काबू में हैं। तमाम जितने भी पुलिस काफी संख्या में अभी भी तैनात है, लेकिन जिस तरह से हिंसा, बवाल, आगजनी तमाम चीजें वहां पर देखने को मिली। लेकिन अब अगर क्योंकि तमाम दुकानें खुल चुकी है संभल में, स्कूल कॉलेज चल रहे हैं, इंटरनेट सेवा जो बाधित थी उसको पूर्णतया जो है शुरुआत कर दी गई है, तो यानी कि अब हालात काफी बेहतर है। लेकिन कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर वो बिगड़ने न पाए, उसको लेकर के जो संभल के डीएम है उन्होंने धारा 163 जो 30 नवंबर तक थी अब उसको बढ़ा करके 10 दिसंबर तक कर दिया है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो हालात है वो सामान्य हो रहे हैं। तो साफ ये है कि प्रशासन का कहना है कि अभी हालात वो और समान हो जाए उसके बाद ही कोई भी जनप्रतिनिधि जो है वहां पर। लेकिन जिस तरह से संभल की घटना के बाद जो अगर बात की जाए तो राजनीतिक गलियारों में भी चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहा है। एक मुद्दा मिल चुका है संभल का मुद्दा, दोनों ही पार्टी विपक्ष लगातार हमला हो रहा है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास।